हेलो स्टूडेंट। कल कल तक हमने ओवरहेड लाइन में यूज़ होने वाले कंडक्टर मटेरियल के बारे में थोड़ा पढ़ा था और हमने कॉपर और एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे का हम पढ़ेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा स्टील कोड एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम हमने सिंपल वाला पढ़ा, अब हम स्टील कोड एल्युमिनियम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्या होता है देखते हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने के कारण इसमें सैग अधिक होती है। ठीक, जो झोल कल बताई थी, झोल की सैग क्या होती है। ठीक, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, तन्य सामर्थ्य क्या होती है एल्युमिनियम कंडक्टर की कम होती है, तो उसमें झोल अधिक आ जाती है, जिसके कारण ये लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए अनुपयोगी होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा उपयोगी नहीं हो, ये उपयोगी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है एल्युमिनियम कंडक्टर की, जिसकी वजह से क्या है, इनमें सैग अधिक होती है। ठीक, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए इन्हें उपयोग नहीं करते हैं। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम कंडक्टर्स को गैल्वनाइज्ड स्टील कोर के साथ रीइंफोर्स्ड कर देते हैं। रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है ठीक है, तो क्या करते हैं, उनकी सामर्थ्य तन्य सामर्थ्य, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम कंडक्टर को गैल्वनाइज्ड स्टील कोर के साथ रीइंफोर्स्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त चालक को स्टील कोड एल्युमिनियम कहते हैं। ठीक, स्टील कोड एल्युमिनियम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो गैल्वनाइज्ड स्टील कोर के साथ इसको रीइंफोर्स कर जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त जो चालक हमें प्राप्त होता है, इस प्रकार उसको स्टील कोर एल्युमिनियम कहते हैं। ठीक, तथा इस प्रकार के कंडक्टर को, जो हमें कंडक्टर प्राप्त होता है गैल्वनाइज्ड स्टील कोर के साथ रीइंफोर्स करने पर, उसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं ACSR और इसका फुल फॉर्म होती है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। ठीक, तो एल्युमिनियम कंडक्टर की क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, जिसकी वजह से इसमें सैग अधिक हो जाती है, इसलिए इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग नहीं कर सकते, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर को गैल्वनाइज्ड स्टील कोर के साथ रीइंफोर्स्ड किया जाता है। ठीक है, रीइंफोर्स्ड को हिंदी में बलीकृत कहते हैं, शायद बलीकृत। ठीक, तो इस प्रकार जो हमें चालक प्राप्त होता है उसको स्टील कोल्ड एल्युमिनियम कहते हैं, तथा इस प्रकार के कंडक्टर को ACSR कंडक्टर के नाम से जाना जाता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, ये क्या होता है, होते क्या है, ये कैसे दिखते हैं, जो स्टील कोल्ड एल्युमिनियम होती है होते कैसे, जिन्हें ACSR कंडक्टर भी बोलते हैं। इनके सेंटर में एक गैल्वनाइज्ड स्टील कोर होती है। ठीक है, क्या होता है, सेंटर में एक गैल्वनाइज्ड स्टील जस्तीकृत स्टील की कोर होती है, और इस ओर के सराउंडिंग, इस ओर के चारों तरफ एल्युमिनियम चालक होते हैं, जैसे ये है ना, ये क्या है ACSR कंडक्टर है, तो इसमें क्या है, एक सेंटर में क्या है गैल्वनाइज्ड स्टील कोर है ये। ठीक, ये हमने दिखा दिया स्टील, और इसके चारों ओर सराउंडिंग में क्या है एल्युमिनियम कंडक्टर है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टील कोल्ड एल्युमिनियम या ACSR कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इन्हीं कंडक्टर को हम पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं। ठीक, ये कंडक्टर देखे होंगे आपने, जनरली यही यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये स्टील रीइंफोर्स प्रायः 1:4 के रेशियो में किया जाता है। ठीक है, सॉरी 1:6 के रेशियो में करा जाता है। जो स्टील रीइंफोर्स्ड किया जाता है एल्युमिनियम कंडक्टर का, वह 1:6 के रेशियो में किया जाता है। ठीक, लेकिन अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए इसे
1:4 रेशियो तक भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक, 1:6 का मतलब है जैसे ये दिखाया गया है, ये हमें दिखाया गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक स्टील कोर है, एक का मतलब एक स्टील कोर, अनुपात 6, इसके सराउंडिंग में 6 एल्युमिनियम कंडक्टर हैं। 1:4 का मतलब होगा एक स्टील कोर है सेंटर में और 4 इसके सराउंडिंग में एल्युमिनियम कंडक्टर हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, मेन रूप से ये रेशियो यूज़ होता है 1:6 का, लेकिन अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ और बढ़ाना है हमें तो इसको मॉडिफाई करके 1:4 का रेशियो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, स्टील कोर्ड एल्युमिनियम चालक हो गई है। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गैल्वनाइज्ड स्टील। ठीक, गैल्वनाइज्ड स्टील क्या होती है ये पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं गैल्वनाइज्ड स्टील का, इसको बोलते हैं जस्तीकृत स्टील। कम विद्युत शक्ति संचरण के लिए गैल्वनाइज्ड स्टील कंडक्टर अधिक उपयोग होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें कम विद्युत शक्ति ट्रांसमिट करना है, कम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करना है, वहाँ पर गैल्वनाइज्ड स्टील कंडक्टर उपयोग होते हैं। ये चालक रूरल एरिया में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ठीक, रूरल एरिया में इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टील की कंडक्टिविटी कम तथा रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण ये चालक लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि स्टील की कंडक्टिविटी कम होती है और रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इसके अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में इसको यूज़ करेंगे तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज होंगे। ठीक, तो इसलिए इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं करते हैं लेकिन ये चालक स्मॉल डिस्टेंस तथा स्मॉल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सूटेबल होते हैं। ठीक, कम डिस्टेंस और स्मॉल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सूटेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ कॉपर कंडक्टर अधिक महंगे पड़ते हैं। ठीक, अगर हम इनकी जगह कॉपर कंडक्टर यूज़ करेंगे स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल पावर ट्रांसमिशन के लिए तो क्योंकि कॉपर का हमें भाई कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उसकी मात्रा भी कम उपलब्ध है इंडिया में, तो ये ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। ठीक, इसलिए गैल्वनाइज्ड स्टील यूज़ करते हैं। ठीक, और गैल्वनाइज्ड स्टील का एक यूज़ और है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में जो अर्थ वायर यूज़ करते हैं वो भी गैल्वनाइज्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा गैल्वनाइज्ड स्टील। ठीक, तो हमने यहाँ पे 4 कंडक्टर पढ़ लिए, कंडक्टर मटेरियल। पहला पढ़ा था कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर स्टील कोड एल्युमिनियम जिसे ACSR कंडक्टर बोलते हैं, वो अब पढ़ दिया गैल्वनाइज्ड स्टील। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कैडमियम कॉपर। ठीक, कैडमियम कॉपर क्या होता है इसको पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कॉपर में 0.7% से 2% तक कैडमियम की मात्रा मिला देने से उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 50% तक बढ़ जाती है। ठीक, अगर कॉपर में 0.7 से 2% तक कैडमियम मिला देंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार जो हमें कॉपर मिलेगा वो कैडमियम कॉपर कहलाया जाएगा, किंतु इनकी चालकता लगभग 15% तक कम हो जाती है अगर कॉपर में हम 0.7 से 2% तक कैडमियम मिलाएंगे तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी 50% तक, लेकिन इसकी चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो वो भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक, कैडमियम कॉपर की कॉस्ट अधिक होती है, लेकिन वेरी लॉन्ग स्पैन के लिए ये बहुत उपयोगी है। स्पैन का मतलब होता है 2 खंभों के बीच की जो दूरी होती है ना, मान लो एक पोल ये है एक पोल ये है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी ना उसको स्पैन बोलते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्या होती है बहुत ज़्यादा स्पैन होती है वहाँ पे ये बहुत उपयोगी है। इनकी कॉस्ट तो ज़्यादा होती है लेकिन ज़्यादा स्पैन के लिए, क्योंकि भाई इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो स्पैन ज़्यादा होगी। अगर हम एल्युमिनियम कंडक्टर या कोई वैसे कंडक्टर यूज़ करेंगे जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो भाई सैग ज़्यादा हो जाएगी, सैग बढ़ जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा स्पैन के लिए क्या होंगे, क्योंकि ये क्या सैग इसको बोलते हैं ना सैग, अगर स्पैन बढ़ा देंगे तो सैग बढ़ जाएगी। अगर ऐसा कंडक्टर यूज़ करना है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो ज़्यादा ये स्पैन अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पैन के लिए लॉन्ग स्पैन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैडमियम कॉपर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कोई लाइन है, ठीक है,
लाइन का नदी या घाटी को पार करते समय, जैसे कोई लाइन है, ठीक, वो नदी को या किसी घाटी को पार कर रही है, ठीक, पार करते समय घाटी या नदी के बीच सपोर्ट लगाना संभव न होने के कारण लॉन्ग स्पैन के लिए इनका यूज़ होता है। जैसे कोई नदी है, ठीक, कोई नदी है या फिर कोई घाटी है, ठीक, कोई वैली है, ठीक, तो उसको हमारी लाइन पार कर रही है, तो भाई नदी या घाटी के बीच में हम कोई खंबा या कोई सपोर्ट तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो स्पैन बढ़ जाती है ना, दो खंभों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। एक इस पार लगा रहे हैं नदी के या घाटी के, और एक उस पार लगा रहे हैं, बीच में नदी में या घाटी में लगा नहीं सकते। तो हमारी क्या होती है, स्पैन बढ़ जाती है, लॉन्ग स्पैन हो जाती है। तो कम टेंसाइल वाले कंडक्टर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कम टेंसाइल वाले कंडक्टर यूज़ करेंगे तो हमारी सैग बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि कैडमियम कॉपर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो कंडक्टर मटेरियल यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक। अब पढ़ेंगे लाइन सपोर्ट, जो सपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो इनको खंबे बोलते हैं, हिंदी में सपोर्ट या आलम्ब बोलते हैं। ये खंबे भी हो सकते हैं, टॉवर भी हो सकते हैं, ठीक। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, चलो। लाइन सपोर्ट, ओवरहेड लाइन कंडक्टर को सपोर्ट देने वाले वेरियस टाइप के पोल एंड टॉवर को लाइन सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। जो ओवरहेड लाइन के कंडक्टर होते हैं उनको जो सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है, प्रदान करने वाले वेरियस टाइप के पोल और टॉवर लाइन सपोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। हमारे जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर हैं, ठीक, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कंडक्टर हैं, तो उनको सपोर्ट देने वाले पोल और टॉवर जो होते हैं उनको ही लाइन सपोर्ट कहते हैं, ठीक। मुख्य रूप से लाइन सपोर्ट में निम्न गुण होने चाहिए। जो लाइन सपोर्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम पोल या टॉवर यूज़ कर रहे हैं लाइन सपोर्ट के रूप में, तो मुख्य रूप से लाइन सपोर्ट में निम्न गुण होना चाहिए। उनमें यह निम्न गुण होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकि सपोर्ट चालकों के भार को तथा वायु के दबाव को सहन कर सकें, ठीक। तो जो भी पोल या टॉवर यूज़ कर रहे हैं लाइन सपोर्ट के रूप में, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, ताकि जो सपोर्ट है हमारा, जो पोल या टॉवर है, वो चालकों के भार को सहन कर सके और वायु के दबाव को सहन कर सके, ठीक। दूसरा क्या, लाइट इन वेट विदाउट द लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब जो हम खंबा या टॉवर यूज़ कर रहे हैं उनका वेट लाइट होना चाहिए, और ऐसे लाइट होना चाहिए कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम ना हो, ठीक है। लाइट तो हो, लेकिन इतना लाइट हो कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बरकरार रहे, वो कम ना हो, ठीक है। तीसरा क्या, चीप इन कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल टू मेंटेन, मतलब उसकी कॉस्ट कम होना चाहिए और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो चीप इन कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल टू मेंटेन, मतलब सस्ता हो और उसका जो रखरखाव हो वो भी इकोनॉमिकल हो, ठीक है, वो भी ज़्यादा महंगा ना हो। चौथा क्या है, लॉन्गर लाइफ, उसकी लाइफ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, ज़्यादा सालों तक, ज़्यादा वर्षों तक वह चलना चाहिए। पाँचवा का, ईजी एक्सेस टू कंडक्टर फॉर मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के लिए कंडक्टर तक, मतलब टॉवर या पोल्स हमारा ऐसा होना चाहिए, इतना सिंपल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि हम कंडक्टर के मेंटेनेंस के लिए कंडक्टर तक आसानी से पहुंच सकें। क्योंकि अगर मान लो कंडक्टर ऊपर होते हैं ना, तो उसके मेंटेनेंस के लिए कंडक्टर तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो वो हमारे सपोर्ट ऐसे होना चाहिए, इतने सिंपल होना चाहिए उनका कंस्ट्रक्शन, कि आराम से कंडक्टर के मेंटेनेंस के लिए वहाँ तक पहुँच हो सके हमारी, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो उसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाले लाइन सपोर्ट निम्न हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से लाइन सपोर्ट यूज़ होते हैं, वह निम्न हैं। पहला होता है वुडन पोल, लकड़ी के पोल यूज़ होते हैं, लकड़ी के खंभे, ठीक। दूसरा है हमारा स्टील पोल, मतलब स्टील के खंभे यूज़ होते हैं। आरसीसी पोल, जो सीमेंट और कंक्रीट के जो, ठीक है, पोल्स होते हैं वह यूज़ है, मेनली ये हमारी गलियों में यही वाले होते हैं आरसीसी पोल, ठीक, वह सपोर्ट होते हैं।
और लेटेस्ट टॉवर, स्टील टॉवर। जो स्टील टॉवर होते हैं खेतों में हमारे ट्रांसमिशन में यूज़ करे जाते हैं, वो टॉवर होते हैं, ठीक। तो इतने प्रकार के हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इतने प्रकार के लाइन सपोर्ट यूज़ करते हैं, वुडन पोल, स्टील पोल, आरसीसी पोल और लेटेस्ट स्टील टॉवर, ठीक, इतने यूज़ करते हैं। तो हम बारी बारी से इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं वुडन पोल, ठीक, मतलब लकड़ी के खंभे। चलो देखते हैं लकड़ी के खंभे क्या होते हैं। वुडन पोल साल या चीड़ की लकड़ी के बनते हैं, ठीक, क्योंकि साल और चीड़ की लकड़ी क्या है, बहुत मजबूत भी होती है, बहुत सालों तक चल सकती है, ठीक। तो साल और चीड़ की लकड़ी के बनाए जाते हैं। सॉल एंड पाइन बोलते हैं चीड़ को, ठीक। सॉल और चीड़ की लकड़ी के बनते हैं, पहाड़ों पर मिलती हैं, ये हिली एरियाज़ में मिलती हैं ये लकड़ी। साल तथा चीड़ के तनों को काटकर तथा सुखाकर पोल बनाए जाते हैं और इन पर क्रोसोट ऑयल या कोलतार लगाते रहते हैं, ठीक है, ताकि यह क्या इनमें कीड़े वीड़े ना लगें और ये इनकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक। क्रोसोट ऑयल और या फिर कोलतार लगाते रहते हैं जिससे पोल की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक। वुडन पोल का उपयोग लगभग 50 मीटर तक के स्पैन तथा लो वोल्टेज वाली टेम्परेरी लाइन में किया जाता है, ठीक। तो इनका उपयोग कहाँ करा जाता है? वुडन पोल का उपयोग 50 मीटर, मतलब जहाँ दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तथा लो वोल्टेज वाली टेम्परेरी लाइनों में किया जाता है। जो टेम्परेरी लाइन होती है, परमानेंट लाइन नहीं होती है, ठीक। प्रायः ए और एच स्ट्रक्चर के वुडन पोल यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ए टाइप के और एच टाइप स्ट्रक्चर के वुडन पोल, लकड़ी के पोल यूज़ करे जाते हैं। सिंपल भी करे जाते हैं, सिंगल कंस्ट्रक्शन वाले, जैसे एक कोई पोल है मान लो ये, तो ये भी यूज़ करे जाते हैं, लेकिन इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, तो इसीलिए इनको ए और एच स्ट्रक्चर में बनाकर तब यूज़ करते हैं, ठीक है, वुडन पोल को। जिन क्षेत्रों में लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है तथा अन्य खंभों की अपेक्षा परिवहन व्यय भी कम होता है, मतलब जहाँ पर आसानी से लकड़ी मिल जाती है और दूसरे खंभों की अपेक्षा ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा चार्ज होता है, परिवहन व्यय वह भी कम होता है, उन क्षेत्रों में 11 मीटर लॉन्ग, मतलब 11 मीटर लंबे एच टाइप वुडन पोल उच्च वोल्टेज, मतलब 22 kV पर पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाती हैं, ठीक है। जिन क्षेत्रों में लकड़ी आसानी से मिल जाती है तथा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, परिवहन व्यय अन्य खंभों की अपेक्षा जहाँ पर कम होता है, उन क्षेत्रों में 11 मीटर लंबे एस टाइप के वुडन पोल उच्च वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, 22 kV तक पर, ठीक है। एस टाइप के वुडन पोल पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाते हैं इन जगहों पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे दिखाए गए हैं, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा ए टाइप का वुडन पोल है और ये एस टाइप का वुडन पोल है, ठीक। तो यहाँ पे हमने दिखाया, देखो ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से कनेक्ट है ये, ठीक। तो इनको ये आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। और ये हमारा क्या, ये आपस में जोड़ा गया है, इनको दो पोल को एक स्ट्रक्चर बनाया गया ए टाइप का। ये हमारी क्रॉस आर्म है ये वाली, और यहाँ पे ये इंसुलेटर लगे हैं, ठीक है। ये 3 इंसुलेटर लगे हैं, 1 2 3, ये सारे इंसुलेटर लगे हैं। तो ये ए टाइप का हमारा वुडन पोल है। ऐसे यहाँ पे एस टाइप का ये वुडन पोल है। इनको दो हमारे क्या है, खंभों को, दो सिंगल खंभों को, लकड़ी के 2 सिंगल खंभों को आपस में जोड़ के एच टाइप स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है हमारा क्रॉस आर्म है और यहाँ पे 1 2 3 इंसुलेटर लगे हैं, ठीक। तो ये क्या है हमारे ए टाइप और एस टाइप वुडन पोल है, ठीक। इनको देख लीजिए आप सही है, ठीक है। ए टाइप और एस टाइप वुडन पोल है, ठीक। अब इनके देखेंगे हम डिसएडवांटेज क्या क्या हैं वुडन पोल के, लकड़ी के जो पोल यूज़ करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वेदर प्रूफ नहीं होते हैं, ठीक है। मान लो बारिश हो रही है तो क्या है उससे बचने का कोई यहाँ पे कवच नहीं होता है, इनमें वेदर प्रूफ नहीं होते हैं। निरंतर अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब कंटिन्यू मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। आग लगने का डर रहता है, बात सही है, आग लगने का डर होता है इन लकड़ी का, और चीड़ और साल की लकड़ी में आग बहुत जल्दी लगती है, ठीक, बहुत तेज़ी से लगती है इनमें आग। और
शॉर्ट लाइफ होती है, लाइफ इनकी शॉर्ट होती है, 20 से 25 वर्ष तक होती है, ठीक, कम लाइफ होती है इनकी। यांत्रिक सामर्थ्य कम होती है, ठीक, और कीड़े लकड़ी को खा जाते हैं, ठीक, हल्के हल्के कीड़े खा जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे कहते हैं इनके डिसएडवांटेज थे, ठीक। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा कंडक्टर मटेरियल, कुछ बचे हुए थे वो पढ़े, और लाइन सपोर्ट के बारे में पढ़ा क्या होते हैं, और उनके टाइप्स पढ़े, और उनमें से एक टाइप हमने वुडन टाइप होल पढ़े, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक। चैनल को लाइक करें और वीडियो को अपने और दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।